चलो दोस्तों, तो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एनसेबल प्लेबुक के थ्रू किस तरीके से हम लोग एडब्ल्यूएस में वीपीसी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि वीपीसी क्रिएट करने के लिए किस तरीके से प्लेबुक राइट किया जाता है और उसका बेसिकली सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी मेरे पास नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में कोई भी वीपीसी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये जो वीपीसी नज़र आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। क्लियर? तो चलिए प्लेबुक राइट करने चलते हैं। तो मैंने प्लेबुक का नाम दे दिया vpc.yaml। ठीक है, अब उसके बाद आप सबको पता है क्या आता है, होस्ट आता है। होस्ट में मैंने ऑल पास कर दिया। देन उसके बाद क्या आएगा, टास्क। अब यहाँ पे टास्क पे कौन सा मॉड्यूल को आप कॉल करोगे, vpc EC2_VPC। क्लियर? अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AWS_एक्सेस की, है ना। एक्सेस की कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ आ जाइए, यहाँ चलिए और माई सिक्योर क्रेडेंशियल में जाइए। एक्सेस की पे आए और ये जो डिलीट कर देते हैं जो पहले से बना हुआ है, क्रिएट न्यू एक्सेस की, और ये रहा हमारे पास एक्सेस की मिल गई। परफेक्ट। चलो, ऐसी सीक्रेट की यहाँ पे लिख देते हैं, AWS_सीक्रेट की। परफेक्ट। चलो, ये रही सीक्रेट की। चलो, अब उसके बाद क्या आएगा, स्टेट हमने लिखा प्रेजेंट। क्लियर? देन उसके बाद आप यहाँ पर वीपीसी का CIDR ब्लॉक दे दीजिए। कीवर्ड होगा CIDR_ब्लॉक, और CIDR ब्लॉक यहाँ पे मैंने दे दिया 172.22.0.0/16। परफेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पर रीजन बता दीजिए कौन से रीजन में आपको वीपीसी बनाना है। तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में बना रहा हूँ, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया का कोड होता है US-East-1। उसके बाद टैग आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे टैग दे सकते हैं। टैग के लिए अब क्या पैरामीटर होगा, रिसोर्स टैग अंडरस्कोर टैग्स, और टैग यहाँ पर मैंने दे दिया प्रोडक्शन वीपीसी, ये मैंने नाम दे दिया। परफेक्ट। ठीक है, अब मैं सबनेट बनाना चाहता हूँ, तो सबनेट के लिए मैंने यहाँ पर आया सबनेट, सबनेट्स होगा, ध्यान रखना। अब सबनेट का CIDR ब्लॉक आपको देना है यहाँ पर। CIDR, सबनेट का CIDR यहाँ पे आएगा 172.22.1.0/24। ठीक है, अभी सबनेट कौन से जोन में आपको बनाना है वो जोन आप दे दें एजेड करके, लेकिन यहाँ पे जो जोन देंगे वो इस रीजन के अंदर का ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया US-East-1A। ठीक है, परफेक्ट। आप जोन का नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में अगर आप जोन के जाके कोड देखेंगे तो उनका कोड आपको ऐसे ही मिलेगा, रीजन और फिर 1A B C D E ऐसे मिलेगा, राइट। अब उसके बाद टैग आप दे सकते हैं यहाँ पर भी, इस सबनेट पे टैग दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे टैग्स दे दिया, जैसे नेम मैंने यहाँ पे बोला web-subnet। परफेक्ट। चलो, अब अगला सबनेट क्रिएट करने जा रहे हैं। इसका CIDR ब्लॉक मैंने यहाँ पर दे दिया 172.22.2.0/24। परफेक्ट। इसे किस जोन में बनाना है वो भी मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। इसे बनाना है मुझे US-East-1B जोन में। परफेक्ट। इसे भी टैग हम कर देते हैं, तो ये टैग हमने दे दिया इसे भी, और इससे हमने टैग दे दिया क्या, DB-subnet। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे एक और सबनेट क्रिएट कर लेते हैं एज अ जंप सबनेट के लिए। तो तीसरा सबनेट CIDR ब्लॉक हमने दे दिया 172.22.3.0/24। एजेड हमने जोन दे दिया US-East-1C। उसके बाद रिसोर्स
सॉरी जोन दिया, अब टैग दे देते हैं इसमें भी, और टैग इस पे हमने दे दिया जस्ट लाइक जंप सबनेट। क्लियर, परफेक्ट। थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें, इतना हो गया ये। अब हमने यहाँ पे बताया कि यार एक ना IGW भी क्रिएट हो जाए, है ना, और इस VPC के साथ अटैच भी हो जाए। तो इंटरनेट गेटवे भी हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन गेटवे आपके इसके सीक्वेंस में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ लिखा इंटरनेट अंडरस्कोर गेटवे ट्रू, तो गेटवे मिलेगा मुझे, अटैच भी कर देगा ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला रूट टेबल, मुझे एक रूट टेबल भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट अंडरस्कोर टेबल्स परफेक्ट। अब रूट टेबल में बनेगा, और मैंने बोला रूट टेबल में सबसे पहले सबनेट एसोसिएट करना, तो मैंने यहाँ पे लिखा सबनेट्स, और बताइए कौन कौन से सबनेट एसोसिएट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला पहला ये सबनेट एसोसिएट कर देना, ये वाला /24, उसके बाद दूसरा सबनेट ये एसोसिएट कर देना। ये सारी चीज़ें उन बंदों को पता होगी जिन बंदों ने AWS को पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तीसरा मैंने बोला ये कर देना, परफेक्ट। तो ये सबनेट एसोसिएशन करा दिया। अब मैंने बोला कि रूट डिफाइन करना है मुझे, उसका कीवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा रूट्स, और कहाँ पे भेजना है ये जो सबनेट एसोसिएट है, इसको कहाँ भेजना है। तो यहाँ पर मैंने बोला डेस्टिनेशन, इस डेस्टिनेशन में भेज दो। ये इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस मैंने पास कर दिया, और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला किस गेट से निकालना है ना, तो मैंने बोला GW गेटवे होगा इसका, IGW इंटरनेट गेटवे, परफेक्ट। अब टैग भी आप दे सकते हैं इस रूट टेबल में, चाहे तो टैग आप असाइन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। चलो वो भी कर देते हैं हम लोग, रिसोर्स अंडरस्कोर टैग्स, तो मैंने यहाँ पे टैग भी डिफाइन कर दिया, प्रोडक्शन हाइफन रूट हाइफन टेबल्स, परफेक्ट। तो एक छोटा सा प्लेबुक है जो VPC क्रिएट करेगा, आप दे सकते हैं, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है प्लेबुक राइट करना। यहाँ पर क्या क्या आपने किया, होस्ट में ऑल किया, ऑल मतलब लोकल होस्ट को पिकअप कर लेगा। EC2 अंडरस्कोर VPC मॉड्यूल का कॉल किया हमने, ये स्टेट प्रेजेंट CIDR ब्लॉक VPC का रीजन टैग, ये सबनेट 3 सबनेट हमने क्रिएट कर रहे हैं, तीनों का अपना अपना टैग हमने दिया, वेब सबनेट, डेटाबेस सबनेट और जंप सबनेट, और ये इंटरनेट गेटवे इसके साथ मिलेगा और अटैच भी हो जाएगा, और एक रूट टेबल, राइट। चलो फिर इसे रन करके दिखाते हैं हम लोग। सेव किया, सबसे पहले मैं AWS पे चलता हूँ। AWS में मैं आपको पहले दिखाता हूँ कोई VPC अवेलेबल तो नहीं है, दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। तो VPC में गया तो कोई VPC अवेलेबल नहीं है, एक डिफॉल्ट VPC बस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं भाई एक VPC क्रिएट कर देगा ये प्रोडक्शन हाइफन VPC के नाम का। तो करके देखते हैं फटाक से, हम लोग रन करते हैं यहाँ पर एनसिबल हाइफन प्लेबुक VPC.yaml, डन। तो रन हो रहा है, ये सारा कुछ बनाया गया, फैक्ट्स गैदर कर लिया।
डन हो गया दोस्तों। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए प्रोडक्शन वीपीसी क्रिएट हो गया। रूट टेबल पे जाइए, देखिए रूट टेबल, सबनेट पे जाइए, तो देखिए सबनेट, 3 सबनेट। इंटरनेट गेटवे में जाइए, इंटरनेट गेटवे भी अवेलेबल है, देख सकते हैं ये। क्लियर। चलो इसी तरीके से मैं चाहूँ इस वीपीसी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो कंसोल से तो आप कर ही सकते हो ना, कई बार किया आपने, लेकिन चलो डिलीट करने का भी एक प्लेबुक राइट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर और अच्छी हो जाएगी। तो डिलीट करने के लिए मैंने नया प्लेबुक क्रिएट किया और यहाँ पे नाम दे दिया वीपीसी हाइफन रिमूव डॉट यामल। ठीक है, सबको पता है सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, होस्ट ऑल आ गया। ठीक है, टास्क पता है आपको क्या आएगा, EC2_VPC, और सबसे पहले क्या आएगा, एक्सेस की सीक्रेट की। तो पहले वाले प्लेबुक से ही कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा होगा। तो VPC.YAML, सॉरी, ये लो यहाँ से मैंने उठाया, ये कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, परफेक्ट, सिस्टमैटिक कर लेते हैं इसे। चलो अब क्या लिखना है मुझे यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, स्टेट अपसेंट, है ना, प्रेजेंट मतलब क्रिएट। तो यहाँ पे स्टेट अपसेंट लिखा मैंने, और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है वीपीसी आईडी, कौन सी वीपीसी को रिमूव करना है। तो वीपीसी आईडी, ये यहाँ से वीपीसी की आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से जो बनाया था, और यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद आपको रीजन देना होगा, कौन सी रीजन की वीपीसी को डिलीट करना है। तो मैंने बोला US-East-1, और देन उसके बाद मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा नेम, कौन सी वीपीसी को आप डिलीट कर रहे हैं, तो उसका रिसोर्स टैग आप दे दीजिए यहाँ पर। ये मैंने बोला टैग, जिसपे कौन सा टैग लगाओ, प्रोडक्शन-वीपीसी का टैग लगाओ। तो बहुत ही इजी हो जाता है दोस्तों, अगर आप एंसिबल के थ्रू AWS पर डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो देख सकते हैं हमने 6-7 एग्जांपल्स किए, और आपको भी फील हो रहा होगा बहुत ईजी है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट में एंसिबल फेमस है। हाँ, लेकिन आपको पहले एंसिबल का एडमिन लेवल आना चाहिए, राइट, सिंटेक्स वगैरह, तब जाकर आप ये सारी चीज़ बेटर तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो बात हो जाएगी रटने वाली कि कहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है। तो पहले आप बेसिक पढ़ लें, जो सारी वीडियो हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं। तो अब ये देखिए रिमूव कर देगा वीपीसी को। तो ये रिमूव हो रहा है।
डन। तो रिमूव कर दिया इसने, रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों बीपीसी रिमूव हो गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कैसे बीपीसी क्रिएट करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।